श्री राधे। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृदेवो भवः। पितृदेवो भवः। अतिथिदेवो भवः। ध्येयं सदा परिभग्नमविष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधराश्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा
दुराधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इन सब के पद बंधन किए। नाशत विघ्न अनेक, आइए हनुमंत विराजिए, कहता करहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजिए, विराजिए पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाराज की जय। वैकुंठनाथ भगवान की जय। अपने अपने पितृदेवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए दो मिनट प्रभु नाम संकीर्तन श्रद्धा और भाव के साथ आज हम लोग द्वितीय परिक्रमा में प्रवेश करें। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। 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 जय राधे कृष्ण गोविंद
राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा लाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा लाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा नंद लाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा सब प्यार से बोलो राघवा सब प्यार से बोलो राघवा सब प्यार से बोलो माधवा सब प्यार से बोलो माधवा सब प्यार से बोलो राघवा सब प्यार से बोलो राघवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा नंदलाल राधे माधवा नंदलाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय 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 राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा जय राधे कृष्ण गोविंद
गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय 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 राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। परम आराध्य अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरो तड़ित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की यह प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति पुराणों में तिलक के रूप में सुशोभित श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में वंदन। सनातन धर्म मंदिर के इस दिव्य देवस्थान पर स्थापित 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में वंदन प्रणाम। यज्ञ में आवाहित स्थापित 33 कोटि देवी देवता समस्त आचार्यगण विप्र समाज संत समाज संगीत पर विराजमान समस्त संगीत के मूर्धन्य विद्वान इस यज्ञ के समस्त यजमान परिवार मातृशक्ति एवं दूर घरों में बैठकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं हमारे समस्त श्रोतागण, अनेक अनेक प्रांतों से जो इस कथा को देख रहे हैं उन सभी को इस दिव्य व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। भगवान के इस दिव्य चरित्र में हम प्रवेश करें। अनंत भगवान की यह दिव्य महिमा जिसे निरंतर सुनते भी रहोगे ना पूरे जीवन काल में, जीवन पूर्ण समाप्त हो जाएगा। कई युग बीत गए, कई युगों के मनवंतर बीत गए, लेकिन भगवान की महिमा कभी पूर्ण नहीं हुई।
अनेकों युग बीत गए, महिमा भगवान की पूर्ण नहीं हुई, संसार पूर्ण हो गया। सृष्टि की कई प्रकार की लय प्रलय विजयी हो गई, सृष्टि कई प्रकार से खंडित हो गई, कई प्रकार से बन गई, सब समाप्त होता गया, प्रकृति परिवर्तित होती गई, लेकिन भगवान की महिमा कभी पूर्ण नहीं हुई। अद्भुत कथा है भगवान की, अद्भुत कथा है। हम भी निरंतर कई वर्षों से भगवान की इस दिव्य रसमयी कथा में डूबने का प्रयत्न कर रहे हैं कई वर्षों से, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि लीला ये कौन सी भगवान की है। अद्भुत, कोई नहीं समझ सकता। कोई इस लीला को समझ नहीं सकता। जीव को भगवान जब इस संसार में भेजते हैं तो एक ही शर्त भगवान रखते हैं कि कभी भी धरती पे अगर मानुष बन के जाओगे तो एक कार्य हमेशा निरंतर करना है, वो है भगवान के नाम का जाप। सत्य को द्वापर त्रेता में तप की महत्व थी, दान की महत्व थी, लेकिन हमारे कलिकाल में नाम की महत्व है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी अगर हमें संस्कृत पढ़नी ना आए तो हमने कहा हमें कौन सा आती है, थोड़ा बहुत गुरुकुल में जो पढ़ा वही तो बोल रहे हैं, जो किताबों में वही तो बोल रहे हैं। संस्कृत भाषा तो देवताओं की भाषा है और देवताओं की बराबरी धरती में कोई कर पाया, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो। अगर कोई अपने मुंह से कहे कि हम विद्वान हैं तो मुझे लगता है कि वो विद्वान है ही नहीं, क्योंकि विद्वान तो कभी नहीं अपने मुंह से ही अपनी बढ़ाई नहीं करते। हमारे गुरुजन कहते थे कि जो महापुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो कभी कहते नहीं हैं, क्योंकि माँ सरस्वती जो है, जो ज्ञान की दात्री है, वो तो गुप्त है। गंगा बहती है, निर्मल धारा दिखती है, यमुना बहती है, निर्मल धारा दिखती है, सरस्वती गुप्त है। थोड़ा सा दिखती है, तो ज्ञान हमेशा गुप्त रहता है। भगवान कहते हैं कलिकाल में नाम की महत्व है। नाम जप, नाम उच्चारण। कई लोगों के आते हैं, बोले महाराज जी संस्कृत नहीं आती है, तो हमने कहा कोई बात नहीं। यहां वाल्मीकि जैसों ने मरा 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 बोलकर राम बोल दिया, बेड़ा पार हो गया। मेरे कृपा पात्र भगवान जो हैं, जो मेरे भगवान कृपा करने वाले हैं, वो जब कृपा करते हैं ना
वो फिर तुम्हारा ज्ञान नहीं देखेंगे, तुम्हारे भाव देखेंगे। वो कभी ज्ञान देखते ही नहीं है, वो धन देखते ही नहीं है, वो तो मन देखते हैं। भगवान मन को देखने वाले हैं। इसलिए जैसे ही कलिकाल में आपको आता है, जैसा सुनना आता है वैसे सुनो, जैसे गाना आता है वैसा गाओ। जरूरी नहीं है कि उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े। हम हर बार कहा करते थे कथा में, ये वृंदावन की गोपी पाठ पढ़े ना पोथी, ये जपती कृष्ण मुरारी, जपे जा राधे राधे। कोई पाठशाला नहीं पढ़ा इन्होंने। गोपी शब्द का मतलब स्त्री से भी नहीं है। ये सब संत महापुरुष जो थे वही गोपी बने, जिन्होंने भगवान के नाम को जपा। हमारी दृष्टि कलिकाल में हो सकती है, लोग बोलते होंगे गोपी का मतलब स्त्री है, भगवान ने स्त्रियों के साथ रास रचा है। ये हमारी दृष्टि है, हमारी थिंक है, हमारी सोच है। लेकिन भगवान कह रहे हैं गोपी का मतलब है जो इंद्रियों को पी जाए, चाहे वो फिर कोई भी हो संसार में, संत हो, भगवंत हो, इंसान हो। गोपी का अर्थ स्त्री से तो कहीं है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी भगवत कथा में, भागवत कथा में राधा का कहीं नाम नहीं है। जहां जहां गोपी शब्द का प्रयोग है वहां वहां राधा ही है। जहां पे गोपी शब्द लिखा होगा भागवत में, समझ लो वहां पर राधा है। वही, क्योंकि जितनी बार राधा लिखने का प्रयत्न किया गया उतनी बार समाधि लगी है, उतनी बार। इतना इस नाम का महत्व है। कृष्ण भी जिस नाम का जाप करते हैं वो हमारी राधा रानी का नाम है। कलिकाल में नाम का बहुत महत्व है। तुम कुछ करो ना करो लेकिन नाम का बहुत महत्व है। भगवान के नाम का जाप, भगवान के नाम का कीर्तन, जिन हरि कथा सुनहि नहीं कान्हा, श्रवण रंद्र भुजग समाना, जिन हरि कथा। कलिकाल में भगवान की कथा जिन्होंने इन कानों से नहीं सुनी, बोले ये कान उनके सर्प के बिल के समान है। सर्प के जो बिल होते हैं वैसे बोले ये कान है। एक बार हम कथा गा रहे थे, कहीं किसी ने बोला महाराज जी ये भजन गा दो। मैंने कहा कौन सा? बोले तूने इतना दिया बनवारी। मैंने कहा पर हमें तो नहीं आता। फिर मैंने देखा, मैंने कहा हाँ भजन तो अच्छा है, भजन की लय भी अच्छी है, लेकिन भजन के शब्द बड़े बहुत ही अच्छे हैं। जिसमें एक लाइन आती है, तूने कान दिए उसमें पर्दा दिया,
तूने कान दिए उसमें पर्दा दिया। बोले इन कानों से प्रभु तुम्हारे भजन सुनूंगी, तुम्हारी कथा सुनूंगी, बस दूसरों की चुगलियां नहीं सुनूंगी। कितने अर्थ जब आप भजनों के निकाल के समझो तो समझना कि भजन करना और भजन सुनना सार्थक है। ये नहीं कि भजन में कोई लय बन गई, ताल बन गए तो बस हम झूम उठे, वो तो एक भक्ति का झूमना है, लेकिन भजन को झूमते झूमते समझना भी जरूरी है। थोड़ा गाएं इसको। तूने इतना दिया रे बनवारी, मीठे मीठे। तूने इतना दिया रे बनवारी, ओ बांके बिहारी, कि मैं तो माला माल हो गई। तूने इतना दिया रे बनवारी, दोनों हाथों की सेवा, बिहारी, कि मैं तो माला माल हो गई। तूने इतना दिया रे बनवारी, मेरे बांके बिहारी, कि मैं तो माला माल हो गई। तूने इतना दिया रे बनवारी, कि बांके बिहारी, कि मैं तो माला माल हो गई। ओ मैं तो माला माल हो गई, कि मैं तो माला माल हो गई। मैं तो माला माल हो गई, मैं तो माला माल हो गई। तूने इतना दिया रे बनवारी, मेरे बांके बिहारी, कि मैं तो माला माल हो गई। तूने इतना दिया रे बनवारी, कि बांके बिहारी, कि मैं तो माला माल हो गई। ओ मैं तो माला माल हो गई, मैं तो माला माल हो गई। मैं तो माला माल हो गई, मैं तो माला माल हो गई। तूने इतना दिया रे बनवारी, मेरे बांके बिहारी, कि मैं तो माला माल हो गया। तूने इतना दिया रे बनवारी, कि बांके बिहारी, कि मैं तो माला माल हो गया। कल्प वृक्ष भागवत को कहा गया है, सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला। मनवांचित फल को देने वाला। तूने आँख दिए उसमें ज्योति दी है। तूने आँख दिए उसमें ज्योति दी है। तूने आँख दी है उसमें ज्योति दी है। तूने आँख दी है उसमें ज्योति दी है। तेरे दरस करूँगी गिरधारी, तेरे बांके बिहारी, कि मैं तो माला माल हो गई। तेरे दरस करूँगी गिरधारी, बांके बिहारी,
बिहारी कि मैं तो माला माल हो गई। ओ मैं तो माला माल हो गई, मैं तो माला माल हो गई, मैं तो माला माल हो गई, मैं तो माला माल हो गई। ये तूने कितना दिया रे बनवारी मेरे बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गई। तूने कितना दिया रे बनवारी कि बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गई। तूने कान दिए उसमें पर्दा दिया, तूने कान दिए उसमें पर्दा दी है। तूने कान दिए उसमें पर्दा दिया, तूने कान दिए उसमें पर्दा दिया। तेरे भजन सुनूंगी गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गई। तेरे भजन सुनूंगी गिरधारी बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गई। ओ मैं तो माला माल हो गई, मैं तो माला माल हो गई। ओ मैं तो माला माल हो गई, मैं तो माला माल हो गई। तेरे भजन सुनूंगी गिरधारी मेरे बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गई। ओ तेरे भजन सुनूंगी गिरधारी ओ बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गई। पेट दिया उसमें भूख दी है, तूने पेट दिया उसमें भूख दी है। तूने पेट दिया उसमें भूख दी है, तूने पेट दिया उसमें भूख दी है। तेरे व्रत करूंगी गिरधारी जय हो बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गई।
तेरे व्रत करूँगी गिरधारी बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गई। हो मैं तो माला माल हो गई, मैं तो माला माल हो गई। हाँ मैं तो माला माल हो गई, मैं तो माला माल हो गई। तेरे व्रत करूँगी गिरधारी मेरे बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गई। ओ तेरे व्रत करूँगी गिरधारी बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गई। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोपाल राधे। राधे राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोपाल राधे। राधे 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 गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे। राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की की जय। तेरी कथा सुनूंगी गिरधारी। ओ मेरे बांके बिहारी कि मैं तो माला माल हो गई। बोले इन्हें कानों
कर भगवान के नाम को सुनकर इन कानों को सार्थक बनाया जा सकता है, इन आँखों को भगवान के दीदार करके ही सार्थक बनाया जा सकता है, इस मुख को गाने से भगवान के नाम को सार्थक बनाया जा सकता है। तुम प्रसंग में थे भगवान की कथा कलिकाल में हम जितनी सुने, भगवान के भजनों को जितना गाएं, भगवान की महिमा को जितना हम व्याख्यान करें, हम चाहते हैं श्रोता केवल कम हो लेकिन अच्छे हो, कम हो लेकिन अच्छे हो, सुनने वाले हो। भगवान की कथा कानों में उतारना और उसके बाद हृदय तक पहुंचाना, इसमें बीच में कई प्रकार के अड़ंगे आते हैं, कई प्रकार के। कभी मन भ्रमित हो जाता है, कभी ध्यान कहीं भटक जाता है, इसलिए कान तक भी आ जाती है कथा, लेकिन हृदय तक पहुंचाना है। और हृदय तक पहुंचाने के लिए भगवान की कथा में शांत होकर बैठना और सुनना। बड़े से बड़े रोग को मिटाने का सामर्थ्य रखती है भागवत कथा। भक्ति की जो कष्ट की निवृत्ति थी, जो वेदना थी, सबसे बड़ा कष्ट था भक्ति महारानी को। और कलिकाल में भी लोग भक्ति का दिखावा करने लग गए। कलिकाल में भी लोग भक्ति को दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, भक्ति कोई दिखाने का विषय नहीं है। भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए कि भगवान को प्रकट कर दे। भगवान को प्रकट करने की भक्ति होनी चाहिए। क्या नृत्य किया भक्ति महारानी ने कल, सारे दुख दूर कर दिए इस कल्प छाया ने। तो थोड़ा अभी स्मरण आया कि एक लाइन थी इस भजन की कि इन कानों में पर्दे हैं और उन पर्दों के अंदर से जो आवाज जाती है वो हमारे हृदय तक चले जाए। हे प्रभु, भगवान ने कहा अगर तुम्हारी इस तरह की सोच है, इस तरह की इच्छा है, प्रवृत्ति है, तो हम जरूर तुम्हारे जीवन को सार्थक करेंगे। नृत्य करने लग गई भक्ति महारानी। क्या कथा रही होगी, जो कथा स्वयं सुनत कुमारों ने गाई होगी, जहां मां भक्ति रही होगी, जहां ज्ञान विराजमान होंगे, जहां वैराग्य विराजमान होंगे, नृत्य करने लग गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवत कथा में और कीर्तन में वही प्राणी नाचता है जिसके ऊपर मेरे ठाकुरबान मेहरबान होते हैं। मेरे ठाकुर, कभी इस बात की परवाह मत करो कि क्या कोई दुनिया कहेगी। भगवान तुम्हें नचा रहे हैं, उनके इशारों पे नाचोगे तो फायदा में रहोगे और दुनिया के इशारे में नाचोगे तो घाटे में रहोगे। अब वो तुमको देखना है कि तुम्हें फायदे का सौदा चाहिए या घाटे का। यहाँ जो भी आता है वो दीवाना हो जाता है, और ऐसा दीवाना होता है, ऐसा दीवाना होता है कि भगवान की खूब करुणामयी कृपा होती है। लेकिन संसार में जो जाता है वहां की दीवानगी एक न एक दिन खत्म हो जाती है। संसार में लोग पहले गुरु की पूजा करते हैं, पहले गुरु का सम्मान करते हैं, बाद में उसी गुरु की पीठ पीछे निंदा करते हैं। ये संसार ऐसा है। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान गाली भी खाते हैं फिर भी करुणा करते हैं। भगवान डांट भी खाते हैं फिर भी करुणा करते हैं। कितनी डांट भगवान को पड़ी लेकिन फिर भी दया दिखाई। ऐसे हैं भगवान। इसीलिए तो परमात्मा को कहते हैं, ये तो हम लोगों को लगता है कि हम भगवान की बराबरी करेंगे। संसार में 4 दिन की चांदनी हो जाती है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन अंततः भगवान की ही कृपा चलती है। दिव्य कथा में मुक्ति के साधन के लिए बताया। बोले पितृ पक्ष में हो या वार्षिक श्राद्ध हो, बोले भागवत ही क्यों करनी चाहिए। जिस पुराण की व्याख्या पद्म पुराण में लिखी हो, जिस पुराण की प्रशंसा कोई दूसरा पुराण कर रहा हो, वही श्रेष्ठ होता है महाराज। अपने मुख से अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती। अपने मुख से तो हमारी भागवत जी में जो महात्म के कुछ अध्याय हैं, उन अध्यायों का जो सार निकला है वो स्वयं भागवत जी का जितना भी ये प्रचार हुआ है, जो महत्व बढ़ी है, वो पद्म पुराण से बताया गया है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा पुराण है। जिन पुराणों में भागवत जी की महत्व को बताया है। अपने मुख से अपनी बड़ाई करे तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। दुनिया करे तो बात बने, लोग बोले कि हाँ जी बात अच्छी है। भागवत जी की बढ़ाई की गई है, मुक्ति को देने वाला साधन है। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ की इस पावन धरा पर सूत जी कथा सुना रहे हैं। महाराज, हमने सुना है कि मुक्ति मिलती है, कोई भी योनि हो। भागवत कथा के शब्द भी अगर कानों में पड़ जाए तो मुक्ति मिल जाती है, हमने सुना है। तो हमारे यहाँ एक कथा आती है गोकर्ण महाराज जी की, धुंधकारी की, सुनी होगी आपने कई बार। हमने भी कई बार सुना दी चंडीगढ़ में। कई बार इस प्रसंग को गाया है। जिनकी आत्मा में देवताओं का निरंतर वास है,
ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ सब कुछ है। तुंगभद्रा नदी है हमारे यहाँ एक, उस नदी के तट पर रहते हैं, सुंदर घर है, ज्ञान है अत्यधिक, लेकिन संतान नहीं है। क्या नहीं है? संतान नहीं है। और संतान हर किसी को चाहिए, लेकिन कौन सी? जो माता पिता को देखे। भगवान के दरबार में बैठकर कभी भी अगर कुछ मन में सूझे तो कहना, प्रभु संस्कारवान संतान हो हमारी, धन भी कमाया जाएगा। संतति कमाना कठिन है, संपत्ति कमाना तो सभी कमाते हैं, मजदूरी भी करके भी कमा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लगाकर भी कमा रहे हैं। संपत्ति कमाने में व्यक्ति भले थोड़ा कमजोर रह जाए, लेकिन संतति अच्छी होनी चाहिए, अच्छी संतान। और आज के युग में संपत्ति तो अथाह हो गई है, बहुत लोग अच्छा खा रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन संतान विमुख होती जा रही है। सेल्फिश हो रहे हैं सब, अपना अपना सब ठिकाना। समझ रहे हो? भगवान कहते हैं जिसके घर में संस्कारवान संतान हो गई है, समझो उसने भी पूर्व प्रारब्ध में न जाने कौन सा अच्छा कर्म किया होगा, कुछ ना कुछ तो सत्कर्म रहा होगा। यत्र भगवान की कथा कह रही है, ऐसी संतान होनी चाहिए बोले घर में जो माता पिता की सेवा करे। आजकल कथा चल रही है, श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध भी धूमधाम से हो रहे हैं, कथा भी धूमधाम से हो रही है, लेकिन माता पिता सुखी हैं क्या हर घर के? ये मत सोचना आप कि व्यास जी कौन सी कथा गाने लग गए, हम तो कथा में से ही बोल रहे हैं। सब सुखी है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन बुजुर्ग माता पिता की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है। वो बात अलग है कि चंडीगढ़ वालों के माता पिता खूब सेवा हो रही है उनकी। हम चंडीगढ़ वालों के यहाँ कथा कर रहे हैं तो हमने 2-4 घरों में जाकर देखा कि खूब माता पिता की सेवा हो रही है, बच्चे खूब संस्कारवान है। लेकिन अगर पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो 99% घरों में माता पिता अकेले हैं। बच्चों ने अपना अपना ठिकाना बना दिया, अपनी कमाई शुरू कर दी है। इस बात को थोड़ा सा सुनने में आपको लगेगा, लेकिन थोड़ा सा में कहेंगे कि देखो, श्राद्ध हो या कथा हो या दान हो या तीर्थ हो, वो आपका तभी सफल होगा जब घर के वृद्ध माता पिता प्रसन्न होंगे। हाँ, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, संतान को कमाओ। ये कथा संतान से शुरू हुई है।
जो महात्म है ना भगवान की कथा का, संतान से शुरू है, संस्कारवान संतान से शुरू है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाशु धर्मेण सत्यशत कर्म तत्परः। पिता तो संस्कारवान है, सत्य सत्कर्म करने वाले हैं, जिनका नाम है आत्मदेव। अपने आप तो खूब संस्कारवान है, विद्यावान है, ज्ञानवान है, भगवान की कथा गाते हैं, खूब धन है, खूब अच्छा घर है, वैभव है, लेकिन घर में संतान नहीं है। क्या नहीं है? संतान नहीं है। आत्मदेव के घर में संतान ना होने के कारण प्राणों को त्यागने चले, प्राणों को त्यागने। रोते रोते प्राणों को त्याग रहे हैं। इतने में सन्यासी रूप लेकर मेरे ठाकुर जी आ गए। रक्षा कौन करते हैं? परमात्मा। रक्षा कौन करते हैं? परमात्मा। सन्यासी रूप लेकर आए हैं ठाकुर जी, यति रूप। कथम ब्रोदशि विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण को पूछ रहे हैं। काते चिंतावलीयसी वदत्वं सद्वरं मह्यं सुस्वस्य दुःखस्य कारणम। क्यों रो रहे हो? मेरे को बताओ क्या है तुम्हारे दुख का कारण। कथम रोदसी विप्रत्वम। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव ने कहा कि क्या कहूं मैं महाराज, तुम्हारे को देखकर लग रहा है कि तुम्हें अपनी व्यथा बता दूं, क्योंकि संसार में अपनी व्यथा भी उसी के पास बोलनी चाहिए जो समझे। हर किसी के पास रोना नहीं चाहिए। रोना भी उसी के पास चाहिए जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत समझे, और बोलना भी उसी को चाहिए जो तुम्हारी बातों को समझे। नहीं तो आजकल बाईपास करते हैं सब, या कनसुनी और या कनबैर। बोलो भी उन्हीं को जो समझे, कोई भी चीज हो। लेकिन इन्हें लगा, ब्राह्मण तो विद्वान थे ही, मस्तक देखा, बोले इतने तेजस्वी यति हमारे सामने पूछ रहे हैं कि कथम रोदस्य विप्रत्वम, तो क्यों ना बता दिया जाए। तो मैं क्या बताऊं? ब्राह्मण कह रहे हैं। बोले मैं मरने जा रहा हूं। किस लिए? संतान नहीं है प्रभु घर में। तो भगवान ने कहा संतान नहीं है तो मरोगे। बोले क्या करें फिर दुनिया में? दुनिया में रहकर क्या करें? बोले भगवान का भजन करो। अगर कुछ नहीं है तो भगवान का भजन करो, कमाया है तो दान करो। चलो ये संपत्ति अगर देने के लिए नहीं है तो भक्ति के रूपी पुष्प भगवान को चढ़ाओ, भजन रूपी भगवान को चढ़ाओ। कौन से भगवान ऐसा कहते हैं कि यहां ये चाहिए? बताओ। कौन से परमात्मा कहते हैं कि ये चढ़ाओ? एक बार हम किसी परिवार में कथा करने गए, दूसरी बार
तो वहाँ पहले जिन्होंने कथा की थी वो कहीं व्यास जी थे, कहीं के होंगे इधर के यूपी साइड के। तो मैंने कहा महाराज जी दोबारा भी उन्हीं से करवा लेते तुम। बोले नहीं, आपको बुलाया है इस बार, सुना है कि उत्तराखंड के जो पंडित जी होते हैं, थोड़ा हिमाचल की बात है। तो मैंने चलो ठीक है बुलाए हैं। तो फिर मैंने ज़्यादा बात नहीं पूछी, मैंने कहा कथा करनी है, इच्छा है जिसकी जहाँ वो कराए, किसी से जिसको जो सही लगे कराओ, लेकिन घुमा फिरा के किसी से भी कराओ, कथा वही है। किसी की भी कराओ, कथा वही है। इसमें चाहे करोड़ों खर्च करो, चाहे लाखों करो, चाहे हजारों करो, खर्च करने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन शब्दों में कोई हेर फेर, समझ रहे हो, शब्दों में कोई हेर फेर, कथा वही है। वैभव दिखा सकते हो, वो बात अलग है। बोले महाराज जी बस एक ही समस्या थी। मैंने कहा कोल बोलो। अपने आप यजमान जी आ गए रात्रि में, पहले दिन की कथा हुई। एक समस्या थी महाराज जी। बोले आप तो ना हमें ये बोल रहे हो कि सुबह क्या क्या चाहिए। मैंने कहा है कुछ तो चढ़ा देना, नहीं है तो चुपचाप कथा सुन लेना। बोले हमारे तो गुरुजी पहले लिख के गए थे कि इतना तो 56 भोग के लिए चाहिए, फिर 5-7 किलो हमारे लिए भी चाहिए, आजकल चलता है ना क्या, काजू बादाम। बोले हम तो उनकी लिस्ट देखकर ही डर गए। मैंने कहा अच्छा ये बात है, उनको नाम बुलाने का कारण ये है। हम तो समझ गए सारी बात। बोले गुरुजी आप बताओ, आप तो कथाकार हो। अब जजमान भी कभी कभी टकर जाते हैं, ऐसे क्या करें। मैंने कहा तुम कथा करो, बस कथा सुनो। बोले नहीं, एक चीज का जवाब दो, ऐसे कौन से भगवान है जो द्वारिका का अधीश है, जो सुदामा को रातों रात अमीर बना देता है। प्रभु उन परमात्मा की मंगल विवाह के लिए हमारे जो पूर्व काल में जो हमारे आचार्य जी आए थे, उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी पर्ची लिख दी कि सोने की अंगूठी चाहिए, सोने का हार चाहिए माँ रुक्मणी के लिए। बोले आप बताओ उनको कोई आवश्यकता थी क्या। मैंने कहा वो तो चलो जो आपकी श्रद्धा है, लाए तो ठीक, ना लाए तो आपकी मर्जी। बोले बात तो ठीक है, लेकिन एक सगन के तौर पे लिख देते, हमसे इतना थोड़ी होगा। तो आजकल ये सब चलता है दुनिया में, लोग वैभव को देख रहे हैं, लेकिन अंततः जो भक्ति है उसको कोई ऐश्वर्य देख रहे हैं, कितना बड़ा प्रोग्राम है, कितना बड़ा खर्चा है। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। असली कथा तो अंतरात्मा की है, दिखावा नहीं होना चाहिए, दिल से। हकीकत बात कही उन्होंने, मुझे थोड़ी देर लगा, मैंने कहा चलो बात तो सही बोल रहे हैं हमारे यजमान की। बोले इतना कौन से द्वारिकाधीश को जरूरत है, उनको क्या आवश्यकता है कि इनके लिए इतनी धोतियां लाओ, इतने कुर्ते लाओ, माता के लिए इतनी साड़ियां लाओ। तो कुछ लोगों ने ये ट्रेंड बनाया है लिस्ट देने का कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हम तो बोलते कि 2 फूल ले आना, थोड़ा चावल ले आना, गंधा अक्षत पुष्प ले आना, पूरी भागवत तुम्हारी पूर्ण कर देंगे। बताओ, जिस पुष्प से भगवान प्रसन्न होते हैं उस पुष्प को चढ़ाओ, जो भाव रूपी पुष्प है उसको भगवान को चढ़ाओ। सारी कथा मानते हैं महाराज इस बात को। ये सब चीजें क्या है, व्यवस्था अलग बात है। पूजन की सामग्री जो है वो होनी चाहिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं, पूजन का सामान पूरा होना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में। लेकिन ये जो ऊपर का है ना, इसको जितना कम रखोगे उतना कथा समझ में आएगी। नहीं तो लेते लेते जजमान भी टेंशन में रहेगा और पंडित जी को भी टेंशन रहेगी कि इतना माल आ रहा है, इतना ले जाएंगे। तो माल को किनारे रख के भगवान की कथा को आगे रखो, जीवन धन्य हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ। ये मत सोचना कि वो महाराज जी करते तो इतना करोड़ों रुपए ले जाते हैं। वो तभी ले जाते हैं जब तुम देते हैं। भगवान की कथा पैसों से नहीं, भगवान की कथा तो भाव से होती है। भाव प्रकट करो, परमात्मा तुम्हें। ये उस समय की कथा है जब ये सब वैभव नहीं होता था। पेड़ के छांव के नीचे संत बैठते थे, महापुरुष बैठते थे। आज भी तो कथा में गाते हैं ना, सुखताल है, बट वृक्ष है। तो ये सब कथाओं का जो साधन है सरलता से अत्यधिक अच्छा होता है। और जितना प्रपंच ज्यादा करते हैं उतना दिखावा।
एक समस्या नहीं है प्रभु हमारी कि केवल संतान ही से परेशान नहीं हम, कि अगर संतान ना होती तो इसी बात से परेशान नहीं है। भगवान ने कहा अगर संतान अच्छी हुई तो ठीक है, पंजाबी में कहते बल्ले बल्ले, फिर तो है बल्ले बल्ले कहते हैं। अगर संतान अच्छी हुई तो अच्छा है, लेकिन अगर बुरी हुई तो। एक भजन गाते थे पंजाब में, जदों उम्र मेरी हुई ऐसी, मांगा दूध तो मिलदी लस्सी, हुण झिटकां मिलदी हजार विच बुढ़ापे दे, साडा कोई न देंदा साथ विच बुढ़ापे दे। पंजाबी में कहते नहीं, नू नहीं सुनदा पुत नहीं सुनदा, नू नहीं सुनदी पुत नहीं सुनदा, कोई ला के दवा ना देंदा, और झिटकां मिलदी हजार विच बुढ़ापे दे। तो ऐसी संतान नहीं चाहिए प्रभु। एक समस्या नहीं अनेकों समस्या बताई महाराज। भगवान ने कहा अनेकों समस्याओं में, और जैसे बोले तुलसी का बूटा सूख जाता है, गाय दूध नहीं देती है, बांझ की बांझ रहती है, बछिया को जन्म नहीं देती है, फलदार वृक्ष फल नहीं देता है। पत्नी की बात आई, पत्नी है एक हमारी प्रभु जिसका नाम है धुंधली। उसकी कथा सुनाई। अपने घर में कम और पड़ोस के घर में ज्यादा विराजमान रहती है। धुंधली की बहुत लंबी कथा सुनाई, उतनी हम नहीं सुनाएंगे। और ना हम चाहते हैं कि भारतवर्ष की कोई माता धुंधली बने। जिसकी मति 24 घंटे धुंधली है, अपने काम से फुर्सत नहीं, दूसरों की टांग खिंचाई में जो लगी रहती है वो है धुंधली। अपने घर की दशा सुधारने से पहले अपने घर की दशा तो सुधार नहीं पा रही है, दूसरों की दशा बिगाड़ने चली, वो है धुंधली। सरल भाषा में समझा रहा हूं। अपना तो कुछ नहीं सुधार पाई, दूसरे को बिगाड़ने चली है, वो है धुंधली। भगवान कह रहे हैं तुम्हें तो वास्तव में मरना चाहिए, तुम्हारी तो दशा ही सच में खराब है। लेकिन नहीं, भगवान अपने भक्तों को कभी ना अनावश्यक मरने देते हैं, उनका हर समय रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, हर वक्त। एक फल दिया भगवान ने यति को, जाओ ये अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान होगी, ऐसी संतान होगी, ऐसी संतान होगी जो तुम्हारे कुल खानदान का उद्धार करेगी। लेकिन कुछ नियम हैं इस फल के। फल खाने का नियम बताया, 1 वर्ष का नियम बताया। अनेक प्रकार के ज्ञान को देते देते आशीर्वाद रूप फल दिया, मुंचा ज्ञान। पहले तो ये कहा कि छोड़ो ये संसार की माया, भगवान के भजन में लग जाओ। आशीर्वाद भी दे रहे हैं और बोल भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। भगवान दोनों चीज इकट्ठी देते हैं, आशीर्वाद भी और ज्ञान भी। अब जो जिसको चाहिए वो ले लो, और अगर भगवान रूठ गए तो फिर कष्ट भी देते हैं। इसलिए भगवान के इस दरबार में एक ही प्रतीक्षा, एक ही संकल्प लेकर, एक ही प्रतिज्ञा लेकर जाना है कि प्रभु हमसे कभी किसी का बुरा ना हो, कभी किसी का बुरा ना हो। क्योंकि जो देने वाला है वो लेना भी तो जानता है ना, जिसे देना आता है वो लेना भी जानता है। मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म का खेल है, ऐसा भगवान समझा रहे हैं।
ये मत सोचना कि तुम्हारे घर में संतान क्यों नहीं हुई है। कल भी हम कह रहे थे सब कर्मों का खेल है। बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाध्य त्यज संसार वासना। संसार की बोले माया छोड़ो, त्यज संसार वासना। जो हमारी संसार में जो ये वासना है, संसार में जो हम लिप्त हैं, इसको छोड़ दो, भगवान के भजन करो। ऐसा मेरे प्रभु समझा रहे हैं आत्मदेव को। विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनम। वैसे तो हे ब्राह्मण देवता, अगर तुम्हारी मस्तिष्क रेखा देखकर कहूं तो संतान के योग नहीं है। शृणु विप्रमयातेत्यः प्रारब्धं तु विलोकितम् सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान के योग नहीं है। अगर मस्तिष्क रेखा की बात आए तो तुम्हारी संतान के कोई योग नहीं है। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। संसार में बोले पुत्र की वजह से बड़े बड़े राजाओं को दुख झेलना पड़ा। सगर जैसे महाराजा, अंग जैसे राजा, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को पुत्र की वजह से दुख झेलना पड़ा। ऐसा ना हो कि तुम्हें भी दुख झेलना पड़े। बोले प्रभु बस मुझे संतान दे सकते हो तो दे दो, ऐसा कोई वचन है, आशीर्वाद है तो दे दो, नहीं तो हमें मरने दो, नहीं तो हमें मरने दो। भगवान ने कहा मरो मत, हम तुम्हें देते हैं। भगवान ने प्रसाद दिया और प्रसाद लेकर ब्राह्मण घर गए। पत्नी को कहा अब हमारे घर में संतान होगी, ये फल खा लो। आत्मदेव ब्राह्मण देवता ने धुंधली को जब फल दिया तो धुंधली ने फल भक्षण नहीं किया, किनारे रख दिया। प्रसाद हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये जो कथा है ये भी प्रसाद है। ये जो कथा है ये भी क्या है बोलो। अगर कभी जीवन में कोई पूछे कि प्रभु जी हमें प्रसाद नहीं मिला, तो वहां पर कहना बोले तुम्हें तो केवल प्रसाद की भूख है, हमें तो कथा रूपी महाप्रसाद मिल गया है। ये सबसे बड़ा प्रसाद है जिसके लिए देवता तरसते थे, जिसके लिए देवताओं ने कहा हमें हमसे अमृत ले लो, हमें कथा दे दो। जो कथा देवताओं को नहीं मिली वो कथा चंडीगढ़ वालों को मिल रही है। और हम भी पितृपक्ष में इस कथा को 12वीं बार यहाँ पर कर रहे हैं। हमें तो खुद इस बात की प्रसन्नता रहती है कि अब हमें पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को स्मरण करने के लिए इस दिव्य ग्रंथ की आश्रय और छाया लेनी पड़ेगी, क्योंकि भागवत ही मुक्ति को देने वाला सदग्रंथ है, चाहे वो किसी के भी पितृ हो। अपितु इस कथा के हम व्यक्तिगत यजमान भी बना सकते हैं। बहुत है हमारे पास, बहुत ऐसे ऐसे यजमान हैं, परिवार हैं। आप ही में से कई ऐसे हैं कि जो व्यक्तिगत भी इस कथा को, लेकिन शुरू से इस कथा का एक ही संकल्प रहा है कि इस कथा में सभी का तिल फूल लगे। वो बात अलग है, कोई बड़ा चढ़ा कर दे रहा है, कोई कैसा दे रहा है, कोई कैसा दे रहा है, वो उसका कोई मैटर नहीं है, नथिंग। कोई कम है, कोई ज़्यादा है, जिसका जो भाव बने। लेकिन ये कथा सबकी है, इसमें कोई व्यक्ति विशेष
हमने आज तक किया ही नहीं। और कथाओं में हमने व्यक्ति विशेष आगे रखा लोगों को कि ये तुम्हारा है, ये तुमने निभाना है। लेकिन सेक्टर 37 की कथा जो है, जो श्राद्ध पक्ष में होती है, ये हम सब की है। इसलिए यहाँ किसी को कोई रोक टोक, सब आओ, गाओ, भगवान के कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो। जो जिससे बन रहा है, जिसका जितना सामर्थ्य है, वो उनकी इच्छा है। लेकिन ये कथा हम सब की है। इस कथा में ना तो कोई मंडली इन्वॉल्व है, आजकल मंडलियों का भी चलता है कि वो मंडली करा रही है तो हम जाएंगे, वो मंडली कराई, दिखाने के लिए, चाहे भक्ति के लिए, चाहे श्रद्धा के लिए। लेकिन यहाँ ना मंडली इन्वॉल्व है। हाँ, मंडलियों का स्वागत जरूर है यहाँ, क्योंकि मंडलियों के योगदान से ही और मंडलियों के ही इस कथा को जुड़ने से ही ये कथा आज 12वीं बार संपन्न हो रही है। ऐसा नहीं हुआ है, बिना मंडली के नहीं हुआ है। मंडली जरूर इसमें, सब मंडलियों का स्वागत है, लेकिन कोई मंडली ऐसा ना सोचे कि कोई व्यक्तिगत मंडली इसमें आ गया है। यहाँ कोई मंडली नहीं, ये कृष्ण की मंडली है। और कृष्ण की मंडली में तुम्हें पता ही है कैसे कैसे थे। श्री धामा सुधामा है ना, कई प्रकार की गोपियाँ भी थी। कोई माखन से भगवान को रिझाती थी, तो कोई भगवान को पानी से नहलाती थी, तो कोई भगवान को छाछ से नहलाती थी। अनेक प्रकार की यहाँ कथा है। इसलिए ये कथा आप और हम सब की कथा है। आत्मदेव ब्राह्मण को जो प्रसाद मिला वो कथा रूपी प्रसाद है। कौन सा प्रसाद है? कथा रूपी। कथा रूपी प्रसाद से ही घर में संतान होती है। समझने के लिए कोई कुछ भी समझे, फल समझे, चाहे कुछ भी समझे, लेकिन भगवत कृपा होने वाली है, क्योंकि भागवत से ही इस कथा का फल मिलने वाला है। धुंधली ने फल नहीं खाया, धुंधली ने फल नहीं खाया और फल आंगन में रख दिया। जो फल ब्राह्मण देवता ने दिया, उस फल को धुंधली ने आंगन में रख दिया और वो गाय माता खा गई। लेकिन पति के साथ क्या करने लग गई? छल करने लग गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और धुंधली की एक बहन है। उसने कहा, हे बहन, ऐसा ना हो कि ब्राह्मणों ने जो प्रसाद हमें प्रदान किया, या तुम्हारे पतिदेव जो प्रसाद तुम्हारे लिए लाए, उसका आशीर्वाद अगर सच में पूर्ण हो गया तो धुंधली ने कहा, आप क्या करें? बोले, अब दिखावा करो। क्या करो? संतान होने का दिखावा करो। पतिदेव ने पूछा, फल खाया? बोले, हाँ महाराज। दिखावा किया। तो दिखावे का काम 2-4 दिन ठीक चलता है। ये हम पूर्व में भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि दिखावे में 2-4 दिन तक तो खुशी रही, घर में अच्छा माहौल रहा, धुंधकारी आने वाला है घर में। क्योंकि दिखावा जब तक था तब तक तो ब्राह्मण भी खुश थे, वो भी प्रसन्न थे कि हाँ, हमारे घर में संतान होगी, संतान होने की खुशी है। लेकिन बहन ने कहा, देख, तुम्हारे घर में धन है और मेरे घर में धन नहीं है। मेरे पास भगवान की इतनी संतानें दी हुई है, एक संतान तुम ले जाओ, मेरी संतान होने वाली है, तुम उसके बदले मुझे धन दे दो। ये क्रय विक्रय वाला काम हो गया। एक दिन उस बहन को प्रसव पीड़ा हुई। धुंधली की बहन ने अपने पुत्र को, धुंधकारी जो हुआ, नाम धुंधकारी रखा उसका, वहां दिया, धन लिया, बस। इधर जो फल गाय माता ने खाया, उस फल के प्रताप से यहाँ सुंदर स्वरूप में एक बालक ने जन्म लिया। गौ माता की सुंदर कान वाली आकृति उस बालक के, जो कान जैसे गौ के होते हैं ना, वैसे उस बालक के कान जो है गौ की तरह है। ऐसा सुंदर स्वरूप बताया है भागवत जी में।
सर्वांग सुंदरम देव्यम निर्मलं कनक प्रभा। सारा सुंदर बोले सुंदर है, निर्मल है, पवित्र है, लेकिन जो कान है वो गौ माता के कान की तरह है। सर्वांग सुंदरम, सारे अंगों को ऐसा भगवान ने सजाया है जैसे एक बालक का अंग होता है, लेकिन जो कान है वो गौ माता के कान की तरह है। पहले वाले पुत्र का नाम ये तो पड़ोसियों का था, इसलिए पत्नी ने कहा तुम मत रखो, हम रखेंगे। नाम रखा धुंधकारी। धुंधली ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? धुंधकारी। और इधर आत्मदेव जी ने अपने पुत्र का बोले इसका नाम मैं रख लूं? बोले हाँ रखो, गाय से हुआ है, हमें क्या मतलब है तुम्हारा। गौकर्ण नाम रखा। क्या रखा? बोले गौकर्ण महाराज की जय। गौकर्ण का मतलब है जो अपने इन कानों से गौ माता की तरह शांत होकर भगवान की कथा सुनते हैं, वो सब गौकर्ण है। सब आप हम सब गौकर्ण हैं अगर भगवान की कथा इन कानों से सुन रहे हैं। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण महाराज जी खूब ज्ञानी हुए, खूब पढ़े लिखे, लेकिन धुंधकारी विद्यालय में गए जरूर थे, लेकिन न स्वयं पढ़े न किसी को पढ़ने दिया। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनका भी ये जितने भी पुस्तकें थी सब जल में प्रवाह कर देता। सब परेशान हो गए धुंधकारी से, सब परेशान हो गए। बोले महाराज ये तुम्हारा जो बालक है ना, न स्वयं पढ़ता है न किसी को पढ़ने देता है। विद्यालय से निकाल दिया। विद्यालय से निकालकर जब धुंधकारी को भेज दिया घर, तो ये और अपने कर्म बिगाड़ने लग गया। और कर्म कहते हैं महाराज गौकर्ण जी ने तो खूब धर्म प्रचार किया, बहुत प्रचार किया हमारे इसका। लेकिन धुंधकारी ने पाप कर्म किए। धुंधकारी के पाप कर्मों को देखकर आत्मदेव जी रोने लग गए। कैसी संतान मांगी थी और क्या मिल गया? क्या मांगा था, क्या मिल गया? इसलिए कर्म ऐसा होना चाहिए जो आगे हमारी पीढ़ी सुंदर हो, अच्छी हो। लोग सोचते हैं महाराज इस वक्त तो अच्छा चल रहा है, आगे की देख लेंगे। हम बोलते नहीं, आगे ना बढ़ाइए, ओ आगे ना बढ़ाइए, पिछला उतारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। आगे कदम रखने से पहले पिछला वाला क्लियर कर दो, है? चाहे वो फिर किसी भी प्रकार का बैलेंस हो, चाहे धन वाला बैलेंस हो, चाहे कर्म वाला बैलेंस हो, क्योंकि कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं महाराज। कुछ लोगों को लगता है महाराज जी वर्तमान अच्छा चल रहा है, बल्ले बल्ले हो रही, क्या धर्म, क्या कथा, क्या दान, क्या पुण्य, लेकिन समझो कि आगे संतान होगी, संतान की भी संतान होगी। इसलिए कर्म ऐसा होना चाहिए कि आगे आपको उसकी खुशी मिले। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो स्वयं एक दिन वहां जाकर, ये आप लिख लो। इसलिए जीवन में अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, आगे बढ़ते चलो। ये दुनिया वाले किसी को नहीं छोड़ते। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पत्थर भी उसी पेड़ पर पड़ते हैं जिस पर फल लगे रहते हैं। जहाँ फल होंगे
वहीं पत्थर पड़ेंगे। जिसके अंदर कला होगी, जिसके अंदर क्वालिटी होगी, जिसके अंदर अच्छा लोगों के साथ व्यवहार बनाने का भगवान ने जिसको बनाया होगा, उसके लिए दो चार बातें होगी तो क्या बात है। बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। इसलिए ये प्रभाव मत करो कि क्या दुनिया कहेगी। कर्मों की गति है। आत्मदेव जी रो रहे हैं, इससे बढ़िया संतान ना होती तो अच्छा था। यति जी ने समझाया बहुत था हमें कि क्या करोगे संतान का। आज दुख हो रहा है। जिस घर में नित्य भगवान का पूजन होता है, जहाँ कथा चलती है, सत्संग होता है, वहाँ आज धुंधकारी पाप कर्म करने लग गया, पाप कर्म कर रहा है, अनेक प्रकार के व्यसन इत्यादि करके घर में प्रवेश कर रहा है। इसलिए भगवान कुपित हो गए धुंधकारी के ऊपर। लेकिन आत्मदेव जी के अश्रु जो बह रहे हैं ना, इसको गोकर्ण महाराज जी ने देख लिया। गोकर्ण महाराज जी इस दशा को जब देखते हैं ना अपने पिता की, तो कहते हैं क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। बोले क्या करें इस संसार में रहकर, इस घर में क्या करूं। घर को नरक बना दिया है, स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। तो जाओ, पिता को एक पुत्र ज्ञान दे रहा है कि अगर तुम्हें इस घर में मन नहीं लग रहा है ना, तो जाओ भगवान के भजन करो। ईगो किस बात का है। रूप का ईगो है, जवानी का ईगो है। एक दिन सब धीरे धीरे ढल रहा है? लोग प्रसन्न होते हैं, महाराज जी आज जन्मदिन आ गया, आज जन्मदिन आ गया। लेकिन हमारी तो जिंदगी की एक एक दिन कम हो रहे हैं। हम एक एक दिन अपने हमारे कम होते जा रहे हैं। तो जब धीरे धीरे शरीर भी ढलता है, तो समझो कि यहां तो कुछ परमानेंट नहीं है। एक भजन भी है, जगत में कोई न परमानेंट, है नहीं। उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी लाइन है। बोले चाहे जितना मार लो सेंट, है जितना भी डाल लो, है जी बोरा जी, जितना भी डाल लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। कोई है यहां परमानेंट बताओ। देहस्तिमांस रुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जायाश्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। हो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा। वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। शरीर दिन पर दिन ढल जाता है। सुन रहे हो। हमारी माताजी आए, हमारे अशोक अग्रवाल जी की माताजी आए। मुझे याद है जब मैं 6 महीने का था, साल भर का, जब बच्चा चलना सीखता है, तो मैं मंदिर के जो ये पहले तो इतना वैभव था नहीं मंदिर में, ये जो लगा है अब सोना चांदी, उस वक्त तो साधारण सी गलियां होती थी पीछे। तो हम जब आते थे मंदिर में, तो ये माता उस समय बहुत ऐसा कीर्तन करती थी। पूरा हमारे सुलेख चंद जी थे यहाँ के, बहुत कर्मनिष्ठ, मेरी नज़रों में इतने कर्मनिष्ठ पद अधिकारी थे जिन्होंने आज इस मंदिर को इतना, उनकी कर्म भक्ति ने। तो माता जी उस समय बहुत धूमधाम से कीर्तन करते थे। लेकिन मैं जब माता जी के यहाँ हर वर्ष कार्ड समझो चाहे
बोलने जाता हूँ माता जी जरूर आ जाना। आज इस रूप में भी देख रहा हूँ तो मुझे भी खुशी हो रही है कि चलो इस अवस्था में भी, मुझे लगता है 90 हो गए सर, क्रॉस हो गए हैं 91। हाँ, तो आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कथा सुनते हैं, चाहे जितना भी बैठते हैं। तो ये शरीर जब था तो भगवान के इन्होंने भजन किए, आज भी भगवान की कथा सुनती है, घर में माला जाप करती है। पिछले 2 वर्ष पहले 18 पुराण दान किए, 18 पुराणों का दान किया। हर जो मौका मिलता है उसमें कुछ ना कुछ। तो शरीर का यही स्थिति है सबकी। धीरे धीरे हम ढलते जा रहे हैं, ढलते जा रहे हैं, ढलते जा रहे हैं। मत कर गर्व जवानी का, तू बुलबुला है पानी का, तू बुलबुला है पानी का। मत कर गर्व जवानी का, होने की कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। ओ नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। बोले गुरुजी क्या करे? तो हम बोलते हैं तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। आहा, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। हो लगता नहीं कहीं मोल रे। हर स्थानों पर जाओगे, डॉक्टर के पास बोलेगे पहले काउंटर में फीस जमा करो, है? योग सीखने जाओगे तो बोले पहले जमा करो। मशीन में टेस्ट कराने जाओगे पहले वहां काउंटर में जमा करो। शादी में किसी को बुक करने जाओगे बोले पहले बुकिंग दो। लेकिन कभी किसी पंडाल में गए हो कथा के, किसी ने बोला बुकिंग है कि नहीं है? आजकल शायद बुकिंग भी चलने लग गई है। बड़े बड़े महाराज जब चंडीगढ़ में आते हैं तो बोलते हैं टोकन देते हैं, हम सुनते हैं। मैंने कहा क्या कलयुग आ गया महाराज, कथा का भी टोकन चलने लग गए। कथा तो हर किसी के लिए सुलभ है महाराज। कोई भी आए, कोई भी सुने, कोई पूछने वाला नहीं होता कथा में कहाँ से आई हो, कौन हो, कहाँ जाओगी। को पूछता है कोई? बताओ, बोलो। आज तो 41 की मंडली भी आई है। मंडली छोड़ो, हम सभी को जानते हैं, सब लोग आए आज, है? बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोई किसी कथा पंडाल में जाते हो, कभी किसी ने बोला टोकन दिखाओ? बोलो सब। तू सत्संग में जाया कर,